और मेरे साथ जो हैं वो राणा गुरमीत सिंह सोडी जो कि एमएलए गुरु सहाय फ़िरोज़पुर पंजाब इंडिया से हैं और जो कि वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस पंजाब भी हैं इंडिया से। इनसे हम बात करेंगे। ये यहाँ पे एक बुक लॉन्चिंग हो रही है जो कि मिस परवीन कौर ने जो एक बुक लिखी है आई एम नॉट हराम, उसकी जो यहाँ पे ओपनिंग हुई है, उसकी जो रूनुमाई हुई है, वो की रूनुमाई उसी सिलसिले में यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट ये यहाँ पे आए हैं। हम इनसे बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल के आज के इस इवेंट के हवाले से, और जो 21 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसने अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर, अपने इतने छोटे से एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड होकर ये बुक लिखी जिसका टाइटल है आई एम नॉट हराम, इसके बारे में ये क्या कहेंगे? जी सर, सॉरी साहब। आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं यहाँ पे इनवाइट हूँ और जो किताब लिखी है आई एम नॉट हराम, और जो इसकी थीम है वो आजकल के नौजवानों की रिलेशनशिप पे है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि नौजवानों, मैं कहूँगा कि मुकम्मल तौर पे जो अपना एक दूसरे से मोहब्बत का या जो भी रिलेशनशिप होता है, चाहे वो भाई बहन का है, चाहे वो प्रेम करने वालों का है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, चाहे भाइयों का है, तो उस रिलेशनशिप पे उसको थीम बना के इसने ये किताब लिखी है। और ये आजकल के जो तेज़ी से गुजर रहे इस दौर में हमें ये महसूस कराता रहेगा कि जो हम कई दफ़ा जल्दबाजी में आके जो अपने ताल्लुकात जो किसी से ख़राब कर लेते हैं, जो हम अपना होश गंवा सकते हैं या अपने आप को एक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, कैरेक्टर बन सकता है, उसमें से निकालने के लिए ये हमें सहायता देगी, हमें मददगार होगी ये जो इसकी थी। जी, जैसा कि सोडी साहब आपने देखा कि ये इस जो आई एम नॉट हराम, इसकी जो थीम है वो हम पीस की तरफ भी ले सकते हैं कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हमें बना के रखना चाहिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, पीस से ही रिलेटेड है। और जैसे कि आप आजकल जानते हैं, पूरी दुनिया को पता है जो पाकिस्तान और इंडिया के जो वार की जो माहौल बना हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात? मैं ये कहूँगा कि ये एक बड़े भाई और छोटे भाई का एक आपस में दिल बलाने की बात है। दरअसल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। उसकी कुछ वजूहात हैं कि हमारे हिंदुओं के, सिखों के जो गुरु हुए हैं पहले, गुरु नानक देव, जिसको कि सिर्फ हिंदू या सिख नहीं मानते, बहुत से जैसे कबीर साहब थे और बाबा फरीद थे, वो भी, उनकी बानी भी उनमें लिखी हुई है। वो मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने बानी, बाबा जी के जो हमारा ग्रंथ है उसमें बानी है। तो उनका जो जन्म स्थान है, जो उनकी जन्मभूमि है, वो पाकिस्तान में है, ननकाना साहब में है, और हसन इकबाल में है उधर, जिसको हम पंजा साहब बोलते हैं। और हमारे लाखों की तादाद में जो हिंदुस्तानी हैं, चाहे किसी भी रिलीजियस से वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ उनकी मानता करने जाते हैं। इसी तरह ही जो मुस्लिम मेरे भाई हैं, उनका हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ में एक बहुत बड़ी दरगाह है, जहाँ मक्कम के बाद, मदीना के बाद, अगर कोई वो अपने आप को सोचता है कि मैं किसी धर्म स्थान पे जाता हूँ, तो वो उसका ध्यान औलिया जी की तरफ जाता है, हमारे अजमेर शरीफ की तरफ जाता है। और बहुत सी जो ऐतिहासिक मस्जिदें हैं वो हमारे हिंदुस्तान में है, लखनऊ में है, आगरा में हमारे ताजमहल है, और दिल्ली में हमारे है निज़ामुद्दीन है, उनकी दरगाह है। तो ऐसे कुछ बंधन है, ऐसी कुछ हमारी बॉन्डेज है कि हम एक दूसरे से कभी सदा के लिए अलग नहीं हो सकते। रही बात सियासी तौर पे, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों को या सियासतदानों को पॉलिटिकली इरिटेट होते रहते हैं, तो उसके मेरा ख्याल अक्रॉस की टेबल बैठने पे या राउंड टेबल बैठने पे, या हमारे मसले तो देखो 2 दफ़ा लड़ाई ऑलरेडी लग चुकी है 47 के बाद, 1965 में और 71 में। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन लड़ाइयों के बावजूद भी हमारे में कोई नफरत की, कोई घृणा की, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं पैदा हो सकी
जो इसको और बढ़ावा दे। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो कई दफ़ा गया हूँ, लाहौर गया हूँ, इस्लामाबाद गया हूँ और वहाँ के गुरुद्वारा साहब में भी गया हूँ और बहुत प्यार से, बहुत तहजीब से और तमीज़ से वहाँ से लोग हमारे साथ मिलते हैं। एक भाई बंदी बनी हुई है और वो जो मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है, तो वो तो दोनों भाइयों में भी झगड़ा हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया इज ऑलवेज फॉर पीस एंड आई थिंक पाकिस्तान शुड ऑलवेज think that India is a big brother and they should also resolve the small little issues जो दो भाई दफ़ा कभी ज़मीन जायदाद अलग भी हो जाती है तो वो आपस में उसको बैठ के एडजस्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच सोडी साहब। जैसे कि सोडी साहब ने बताया कि पीस जो है वो पूरी दुनिया पीस चाहती है, पाकिस्तान पीस चाहता है, इंडिया पीस चाहता है, पाकिस्तान की आवाम, इंडिया की आवाम पीस चाहती है। वार से ना आज तक कुछ हुआ है कभी और ना कभी होगा। लोगों का नुकसान होगा, हमारी आने वाली नस्लों का नुकसान होगा।